खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। देखने और सुनने वालों को वेलकम कहता हूँ मसीही.pk पे। बेशक ये बामौका बात है और मैं सोच रहा था कि काफ़ी देर से लोग सोच भी रहे होंगे कि ये जो बहुत बड़ा वाक़या पाकिस्तान में जड़ांवाला में हुआ है, इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर आप तक पहुँचाया जाए। आज मैं आपको जड़ांवाला से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं दौरे हाजरा तक लेके आने की कोशिश करूंगा। जड़ांवाला ये सामने आपके स्लाइड है। ये एक बहुत पुराना शहर है जो जड़ांवाला के नाम से मशहूर था। यहाँ एक विल्लों का दरख्त हुआ करता था, तारीख बताती है, और उसकी बड़ी बड़ी जड़ें थी जो नीचे लटकती थीं। और चूँकि पंजाबी में जड़ों को जड़ा बोलते हैं और वाला जो है इसका मतलब है जगह, तो इस तरह करके पंजाबी ज़ुबान में इसका नाम जड़ांवाला बन गया, यानी वो वाली जगह जहाँ जड़ें हैं, इस तरह करके। तो ये दोनों अल्फाज मिलकर जड़ांवाला का एक लफ्ज़ बन गया और इसी नाम से ये शहर मशहूर हो गया। इसका महल्ले बकू ये है कि ये फैसलाबाद ज़िला में उसकी एक तहसील है जो 37 किलोमीटर दूर फैसलाबाद से है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। और 1908 में बरतानिया की हुकूमत बर्रे सगीर में थी, पाकिस्तान में उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था। 1909 में डिप्टी कमिश्नर मिस्टर माइकल साहब थे जो उस वक्त फैसलाबाद, जिसका पुराना नाम लायलपुर है, उसने इस टाउन का इफ्तिताह किया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान में आप जानते ही हैं योम पाकिस्तान मनाया गया, लेकिन 16 अगस्त में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या जो जड़ांवाला में हुआ। बेशक बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, वीडियोस देखी हैं, बातें सुनी हैं, लेकिन मैं आप तक भी कुछ पहुंचाना चाह रहा हूं। ये 16 अगस्त शाम तकरीबन 4:00 के ऊपर ये वाक़या हुआ था कि कमोबेश 10,000 लोग का बहुत बड़ा एक प्लान था, जिसके मुताबिक वो आए और उन्होंने यहाँ के नहिते और कमज़ोर मसीहों पर हमला किया और चर्चेस पे ख़ास तौर पर उन्होंने नुकसान पहुँचाया। बहुत से मसीही घरों को उन्होंने आग लगा दी, लूटा, और लोग बेचारे डर और खौफ के मारे भागे और ना जाने कहाँ कहाँ छुप कर उन्होंने जान बचाई, और रात को वो बेचारे फिर फसलों में सोए हैं। खैर, एनी हाउ, इस दिन को पाकिस्तान की तारीख में ब्लैक डे का नाम दे दिया गया है। ये कुछ तबाही के मनाजर हैं आपके सामने, हम यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं। ये मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ जो कि अभी तक किसी जगह पर पहुँच नहीं सके कि ये ऐसे ही कोई फजूल वाक़या नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है जिसके ऊपर हमें बोलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और हम जब सारे सिस्टम को देखते हैं तो सच्ची बात यह है कि हमारा जो दिल है वो हिल जाता है। बिलखसूस मसीही बहन भाइयों की मैं बात कर रहा हूं। अब बंदा सोचता है कि ये जलाओ, घिराओ, तोड़ फोड़, इसके पीछे क्या मामला है? कि ये पहली दफा तो नहीं हुआ, ये तो तारीख में होता ही रहा है। ये बेशक है कि इस तरह का बड़ा वाक़या अभी पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये कौन लोग होते हैं जो जलाओ गिराव करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं? असल में ये जज्बाती लोग होते हैं। ये गैरतमंद है, ऐसा मसला नहीं, लेकिन कम समझ रखते हैं, उतनी समझ नहीं रखते जितनी समझ होनी चाहिए। और अगली बात यह है कि असल बात यह है कि इनके जहन बंद होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस भी इसकी गवाही देती है। अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत 12 शागिर्दों के टोले में जाऊं तो कलाम क्या कहता है? एक दफ़ा मेरा खुदावंद यीशु यरूशलेम शहर की तरफ आ रहा था, यानी गलील से चलकर वो यहूदिया के सूबे की तरफ जा रहा था, और रास्ता में सामरिया का सूबा आता है। और मेरे खुदावन ने कुछ कासद भेजे। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ा जाए। लूका की इंजील के 9वें बाब में बुजुर्ग पढ़ेंगे। और जब वो नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासिद भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करे, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर यीशु मसीह के शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दे कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो
क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। अब सुनिए, ये बुजुर्गों ने ये पढ़ा है, अब खुद सोचें कि ये शागिर्द कौन है। ये याकूब और यूहन्ना यीशु के साथ चलते चलते 3 साल हो गए इनको तकरीबन, और अभी तक इनके भी जज्बात इसी तरह के हैं कि अब भाई अगर सामरिया के लोगों ने टिकने नहीं दिया तो इतना ही गुस्सा कि आसमान से आग नाज़िल हो, भस्म हो जाए, या शायद सामरी भस्म हो जाए। क्या मतलब ये रूहानी दुनिया के लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम होता है? यस, इसमें कोई शक नहीं, रूहानी दुनिया के लोगों के अंदर भी ये मसला होता है। वो भी जज्बाती होते हैं, और जब बंदा जज्बात में आ जाए, गुस्से में आ जाए, तो फिर उसको ये नहीं पता मैंने रिएक्शन क्या करना है। रिएक्शन तो हर बंदे का ही होता है, लेकिन आज हम खास सीखेंगे कि यहां पर शागिर्दों का क्या रिएक्शन है, और यीशु मसीह ने बताया है ये रिएक्शन गलत है। असल रिएक्शन ये है, भाई जी सुनो, इब्ने आदम जान बर्बाद करने नहीं आया, मैं तो बचाने आया हूं। तुम बर्बादी की बातें कर रहे हो। पर चूंकि वो जज्बात में आए हुए थे, और सेम वाकया गतसमनी बाग के अंदर भी हुआ है, इसी तरह कई वाकया आपको पता है। खुदावंद का प्यारा रसूल पतरस रसूल भी बड़ा एक्शन में आ गया था गतसमनी बाग में, जब यहूदी सिपाही, रोमी सिपाही और बड़े बड़े जो अहदेदार थे वो लाठियां लेकर और रात को आए यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। तो बुजुर्ग पढ़ेंगे। हाँ जी, मत्ती की अंजील 26 बाब और 51 आयत से, और देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। अब गौर से सुनिए, अंदाजा करें, सर्व तलवार पकड़ी नहीं है, खींची भी है और उस पर एक्शन ले लिया है, बल्कि एक का कान उड़ा ही दिया है। ये कौन पतरस है? ये तो यीशु के साथ चलने वाला बंदा है। आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। और फिर उसको क्या समझाया? आगे भी सुनिए, समझाया क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। ओहो, हमने गतसमनी भागों को मैदान जंग थोड़ी बनाना है, हमने जंग नहीं करनी, हमने नविश्ते पूरे करने हैं। तू ये नहीं समझ रहा, तू नविश्तों को नहीं समझ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, नविश्ते समझना बड़ा जरूरी है। आज हमारा मजमून यही है, जो नविश्ते समझते हैं, जो लिखा हुआ समझते हैं, जो खुदा की प्लानिंग को समझते हैं, उनके रिएक्शन और होते हैं। क्या तू नहीं समझता? मेरे खुदावन ने आसमान पर जाने से पहले यही काम किया था, उनका ज़हन खोला था ताकि वो किताब मुकद्दस को समझें। असल में अभी तक खुदावन यीशु ने उनका ज़हन नहीं खोला हुआ था। अगर हम पढ़ें लूका की इंजील के 24वें बाब में 45 में लिखा है, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। तो इसमें जो लिखा हुआ है, जब उसको समझेंगे तो फिर हम जज्बाती नहीं होंगे। आज इस बात को सीख लें, और इस बात के लिए आपको दुआ करनी है, खुदावंद मेरा ज़हन खोल दे, मैं किताब मुकद्दस को समझूं। अब देख लो, उसके बाद आपको कभी यीशु मसीह के साथ जितने भी शागिर्द हैं, कहीं पर भी आपको जज्बाती नजर नहीं आएंगे। तारीख बताती है, ईमाल की किताब की तारीख बताती है, आपको कहीं जज्बात में नजर नहीं आते। असल में जब बंदे का ज़हन खुला हुआ ना हो, ज़हन बंद हो। अब देखो, ज़हन सबके पास है, आप सारे जो सुन रहे हैं आपके पास ज़हन है, मेरे पास भी है। अब देखना यह है कि यह बंद है कि खुला हुआ है। असल में ये बंद कौन करता है? ये तो समझ आ गई कि यीशु खोलता है। यूहन्ना रसूल मुआज़ना कर रहा था उनका जिनका ज़हन खुला हुआ है और जिनका ज़हन बंद है। हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। हाँ जी, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। ये बातें बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि शरीर छू ही नहीं सकता। इसीलिए तो खुदा से पैदा होना सबसे अव्वल दर्जे पर है। आगे पढ़िए। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं, और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी। लो जी, सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है।
और ये भी जानते हैं सारी दुनिया, ये होना कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं भी परेशान हो गया, सारी दुनिया ही ठीक है, अगर यूना तो कह रहा है तो फिर ठीक ही कह रहा है, सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है। आगे, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है। रसूल ये जानते हैं कि सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है और खुदा का बेटा आ गया है, और वो जब आ गया तो उसने हमें समझ बख्शी है। समझना, बात को समझना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, पता ना हो कोड़ियां खचरा वांगर तू ते कुछ भी नहीं है, समझो ना लो, और असल चीज तो समझ ही है। और खुदा का बेटा जहां शफा देता है, खुदा का बेटा जहां पर और बहुत कुछ देता है, खुदा का बेटा समझ भी देता है। और मैं सब सुनने वालों को दरख्वास्त करूंगा, खुदावंद को कहा करें, खुदावंद मुझे समझ भी दे दे, क्योंकि अंडा मांगने वाले को अंडा, रोटी मांगने वाले को रोटी, तो इसी तरह समझ मांगने वाले को समझ भी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में हमारी ड्यूटी में आता है कि हम खुदावंद को कहें, खुदावंद हमारा जहन खोल दे कि हम किताब मुकद्दस को समझें। और इस इब्लीस ने क्या किया हुआ है? सारी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। और कंट्रोल करके क्या किया हुआ है? दूसरा करंथियों 4 बाब में लिखा हुआ है, पौलुस कह रहा था, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो वो हलाक होने वालों के वास्ते तो पड़ा हुआ है, जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। ये इब्लीस जो बेसिकली जो बड़ा काम कर रहा है दुनिया के अंदर, वो है अक्लों को अंधा करना। अक्लों को अंधा करना यानी उसको नजर ना आए, उसकी अकल काम ही ना करे, उसकी अकल है तो सही लेकिन उस तौर पर काम ना करे जिस तरह करना चाहिए, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर पड़े। तो मतलब कहने का यह है, 2 किस्म के जहन है मेरे भाई। एक बंद जहन है, वैसे तो सारी दुनिया का जहन बंद है, लेकिन यीशु मसीह के पास जो आ जाता है, मेरा खुदावंद उसका जहन खोलता है। और जब जहन खुल जाता है तो यूं समझिए कि अब दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जहन खुले हुए, एक बंद जहन। अब मैं सिर्फ मसीहियत के अंदर ही रहूंगा, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बहुत से लोग हैं जिनके जहन बंद हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि यीशु के साथ चलते चलते बड़ी देर हो गई, यकूब और यूहन्ना का जहन अभी भी बंद, सबका ही बंद, सारे शागिर्दों का ही बंद था, और उसके बाद पतरस रसूल का भी बंद। लेकिन जब यीशु ने जहन खोल दिया तो फिर उनके जज्बात में बड़ा फर्क आ गया है। तो जब जहन बंद होते हैं उस वक्त क्या होता है, जब जहन खुलते हैं तो उस वक्त क्या होता है। जब तक हमारा जहन बंद है हम मसीही तो होंगे, लेकिन होंगे रस्मी मसीही, बाइबल मुकद्दस को हाथों में तो लेकर रखते हैं, लेकिन इससे वाकफियत नहीं होती। लेकिन जब हकीकी जहन खुल जाता है, हकीकी मसीही बन जाते हैं, तो फिर तब्दीली आ जाती है। जब हमारे जहन बंद होते हैं उस वक्त हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपने जज्बात का। लेकिन जब हमारा जहन खुल जाता है, जैसे आपके सामने तस्वीर है, तो फिर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। बीइंग ए क्रिश्चियन, मुझे क्या होना चाहिए। जब लोगों के जहन बंद होते हैं, मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं, तो मसीही लोग जो हैं वो मसीहत की मादा चीजों के साथ बड़ा उनको प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन जब उनका जहन खोल जाता है तो फिर मसीहत की मादा चीजों से नहीं, फिर मसीह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। और पौलुस की तरह कहते हैं, वो कौन सी चीज है जो मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा कर सकती है। उनकी मोहब्बतें चीजों के साथ नहीं, मेरे खुदावंद यीशु मसीह के साथ होती हैं। मेरे भाई, जब तक ज़हन बंद हो, जिस्मानी लोग मजहबी तरह का उनका तौर तरीका होता है, और चूंकि वो मजहबी होते हैं इसलिए वो गुस्सा भर भी होते हैं और जज्बाती भी होते हैं। लेकिन जब उनका ज़हन खुल जाता है तो फिर वो रूहानी हो जाते हैं और तहम्मुल मिजाज हो जाते हैं। इसी तरह जब ज़हन बंद होता है, होते तो मसीह ही हैं लेकिन बिल्डिंग परस्त होते हैं। कहेंगे साडा पता गिरजा किड्डा वड्डा, और तुहाडे को तो गिरजा ही कोई नहींगा, तू ही तो छत ते इबादत कर दे जे, तू ही तो गलियां मलियां होंदियां ने। वो समझते हैं कि शायद ये जो बड़ा गिरजा है ना, ये बड़ा 1 नंबर काम है। अच्छा होनी चाहिए इबादत का, बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बतें सारी बिल्डिंग पर होती हैं।
لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب دیکھا ذہن کھل جائے پھر بلڈنگ وہ نہیں دیکھتا، بلڈنگ والے کو دیکھتا ہے، پھر اس کا پیار بلڈنگ والے کی طرف ہوتا ہے جس کی پرستش کرنے کے لیے بلڈنگ میں جاتے ہیں۔ جب ذہن بند ہو چرچ تو لوگ جاتے ہیں لیکن حاضری لگوانے کے لیے، صرف پادری صاحب کیا کہیں گے، اور تو گرجے نہیں سے آیا لوگ یہ نہ کہیں پائی گرجے جاندہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ذہن بند ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب ذہن کھل جائے چاہتے تو وہ بھی چرچ ہی ہیں لیکن وہ شنوا ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ کلام میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے، جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے کس لیے جا، لکھا ہوا ہے شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے۔ صرف چندہ ہی نہیں دے ڈالنے جانا، نہیں، سننے جانا ہے۔ ان کا ذہن کھلا ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں آج میں جاؤں گا پتہ نہیں آج خدا میرے ساتھ کیا بات کرے۔ جب ذہن بند ہوتے ہیں بظاہر تو لوگ خدا کے ساتھ چلتے نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر خوش وہ دنیا کو کرتے ہیں، لیکن جب ذہن کھل جائے تو پھر خدا کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور پھر خدا کو ہی خوش کرتے ہیں۔ اور جب ذہن بند ہو چرچ بھی نہیں چھوڑتے، گناہ بھی نہیں چھوڑتے، چھڑنا گناہ بھی نہیں تو چھڑنا چرچ بھی نہیں، لیکن جب ذہن خدا کھول دے توبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی تبدیل کرتے ہیں۔ جن کا ذہن بند ہوتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا دھیان چونکہ مادی چیزوں پر ہوتا ہے، سلیب چمکانی کیسے ہے، سلیب لگانی کیسے ہے، کہاں لگانی ہے، لٹکانی ہے، اچھی لگے، مطلب میں سارا مادی چیزوں کے اوپر ہی ہے، اور سجانی کیسے ہے، وہ لگانی مینی چیزوں کے اوپر ان کا دھیان ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو پتا کتنا بڑا واقعہ ہوا، اور وہ جڑا والے کے چرچ کی سلیب توڑی گئی یا سلیبیں توڑی گئی اور قبرستان کی سلیبیں توڑی گئی تو کئیوں کو بڑا پریشان ہوئے، کون ساری سلیبوں میں توڑ دیتی ہے تو پھر کیا ہو گیا، سلیبیں اور لگ جائیں گی، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جب لوگ روحانی ہوتے ہیں، جب ان کا ذہن کھلتا ہے تو وہ مادی چیزوں کو یہ نہیں کہ وہ اس کو برا سمجھتے، نہیں ایسی بات نہیں، لیکن ان کا اصل دھیان چونکہ کلام کے اندر ہوتا ہے، ان کا دھیان ہوتا ہے سلیب اٹھانے پر، کیونکہ یسوع نے کہا تھا جب تک کوئی اپنی سلیب اٹھا کے ہر روز میرے پیچھے نہ چلے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر آگے اگلی بات ہے جب ذہن بند ہوتے ہیں تو مذہبی ہوتے ہیں، قہر میں بڑھتے جاتے ہیں، غصے میں کبھی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اصل بات ہے جب ذہن کھل جاتا ہے پھر برداشت کرتے ہیں، پھر ان کے اندر صبر آتا جاتا ہے۔ جب لوگ ذہن بند ہوں، میں نے کہا تھا چرچ نہیں چھوڑتے، چرچ جاتے ہیں لیکن زندگی کو تبدیل کرنا کوئی اہم بات نہیں سمجھتے۔ وہ گرجے جانے کافی ہے نا، اسی نہیں گرجے جانے، اسی بھی تو گرجے جانے ہیں، وہ گرجے جانے کی بات نہیں ہے، تبدیل ہونے کی بات ہے۔ دیکھو تو صحیح گرجے جانے سے میں تبدیل ہوا ہوں کہ نہیں ہوا۔ مجھے ایک عورت کی بات یاد آ گئی، ایک بزرگ اپنے بچے کو کہہ رہی تھی، وہ تیار ہو کے چرچ جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تو گرجا بھی نہیں چھاڑتا تو سگٹا بھی نہیں چھاڑتا۔ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی، فائدہ کیا گرجے جانے کا اگر تو نے سگریٹ ہی نہیں چھوڑنے، ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے چرچ جانے میں تو تبدیلی آنی چاہیے۔ اصل میں جب ذہن بند ہوں تو پھر لوگوں کا دھیان عبادت پہ ہوتا ہے، معبود پر نہیں۔ جب ذہن کھل جائے تو پھر عبادت پر دھیان تو ہوتا ہی ہوتا ہے، زیادہ دھیان معبود پر ہوتا ہے۔ اور جن کا ذہن بند ہو یہ عبادت خانوں میں سمجھتے ہیں خدا ہے۔ اسی لیے پتا کئی لوگ جب سگریٹ بجا کے چرچ میں جاتے ہیں، پیچھے لگائی ہوتی ہے، جب چرچ کے قریب پہنچے سگریٹ بجائی، اندر چلے گئے، عبادت کر کے باہر آئے، پھر لگا لی، چلو جی۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلے بار پان تھوکا، پھر آگے پھر پان منہ میں ڈال لیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ذہن بند ہے بیسیکلی۔ لیکن جب ذہن کھل جاتا ہے تو سگریٹ بجاتے نہیں، سگریٹ پھینک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، برائیوں کو کلا کما کر دیتے ہیں، اور وہ خدا کی حضوری کو صرف چرچ کے اندر نہیں چرچ کے باہر بھی سمجھتے ہیں کہ جو اندر والا خدا ہے وہ باہر بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی اس بات کو سوچیں کہ کہیں ہم اس طرح سے تو نہیں ہے۔ یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں ذہن بند ہوتا ہے، یہ غیرت مند ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کی سمجھ نہیں ہوتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جب ذہن کھل جاتے ہیں غیرت مند ہوتے ہیں لیکن ساتھ بات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک بڑی اور اہم بات، جن کے ذہن بند ہوتے ہیں نا وہ اس کتاب کو بہت چومتے چاٹتے ہیں، ادھر لگا ادھر لگا ادھر ادھر۔ یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ بھائی ہماری کتاب ہے،
किताब मुकद्दस है। तो किसने कहा किताब मुकद्दस नहीं? लेकिन उनका सिर्फ प्यार इधर इधर होता है, वो इसके बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते, क्योंकि ज़हन क्या है? बंद है। जब ज़हन खुल जाए तो फिर किताब के अंदर जाते हैं। अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमने मसीही होते हुए इसके अंदर लिखे हुए को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। फक्त कागजों की परस्तश नहीं करनी, वरना हम कागज परस्त कहलाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, हम कागज परस्त नहीं है, हम खुदा परस्त हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मसीही कौन से बनना है? कागज परस्त मसीही नहीं, खुदा परस्त मसीही बनना है। और ये मैं आखिरी बात बताने लगा हूं कि जब ज़हन बंद हो तो फिर बंदा चूंकि जज्बाती होता है, गुस्से में आता है, और जो गुस्से में आए वो कर देता है। लेकिन जब ज़हन खुला हुआ हो, वो गुस्से को रोकता है। कलाम में लिखा हुआ है अमसाल की किताब में कि जो अहमक है वो अपना कहर उगल देता है, लेकिन जो दना है वो अपने गुस्से और कहर को रोकता है और फिर पी जाता है। वो पता ही नहीं बताता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलने देता। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ज़हन बंद होते हैं ना, जितनी मुआशरे के अंदर अफरा तफरी इनके सबब से होती है, लेकिन जितना सुकून किसी भी इलाके का है वो सिर्फ उन लोगों की वजह से है जिनका ज़हन खुला हो। आपको पता है दुनिया में ये काम हो रहा है, दुनिया में ये काम हो रहा है। तोड़ फोड़ करना, गाड़ियां जलाना, टायर जलाना, रोड बंद करना, लोगों को परेशान करना, ये सारा काम जज्बाती लोगों का है, ये सारा काम मजहबी लोगों का है, ये सारा काम उनके जिनके ज़हन बंद होते हैं। यू आर क्रिश्चियन, बीइंग क्रिश्चियन, मुझे आपका बड़ा फिक्र है। आप मेहरबानी करके अपने जज्बात को कंट्रोल करें और समझदार बने। खुदा का बेटा आ गया और उसने हमें समझ बख्शी है। समझ ये कहती है, सांपों की मानंद होशियार और कबूतरों की मानंद बेअज़ार बनो। हमने किसी को तकलीफ नहीं देनी है। अब ये तो मैं बता रहा था कि पीछे क्या हुआ है। हम मसीही पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में क्यों सताए जाते हैं? जब से मसीह आया है, जब से मसीहत आई है, पहली कलीसिया, ईमाल की किताब में पढ़ते हैं, सारी कलीसिया सताई जाती रही है। उनका कोई हाल था बेचारों का? तारीख मरी हुई है। मसीही जब से दुनिया में आए हैं ये सताए गए हैं। क्यों सताए जाते हैं? इसके पीछे मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 24वें बाब में कुछ कहा था, और उसके बाद ये तो बाद में कहा, इससे पहले मेरे खुदावंद ने पहाड़ी वास में इसकी बाबत पहले ही कह दिया था। मैं चाहता हूं कि आपके सामने स्लाइड है। मेरे खुदावंद ने कहा था, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, तुम्हारे सबब से नहीं, मेरा सबब मैं हूं। आप अगर लान तान सुनते हैं तो वो मेरे सबब से सुनेंगे। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें, अच्छी बातें नहीं, यीशु मसीह के सबब से हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहेंगे, यानी तुम्हें कहेंगे तुम ये हो, तुम वो हो। जैसे कि मैंने ब्रैकेट में भी डाला हुआ है, तुम चूड़े हो, तुम बंगी हो, तुम फलां हो, जो भी कह सकते हैं, हर तरह की। ये चूड़े बंगी तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आम अल्फाज हैं जो हम सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बड़े अल्फाज सुने जा सकते हैं। जब नाहक कहेंगे, हक तो नहीं बनता, तो यीशु ने कहा था तुम मुबारक होगे, ये बरकत का बायस होगा, खुशी करना और नहायत शादमान होना। वजह क्या है? क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बढ़ा है। और यीशु मसीह ने एक दफा नहीं कहा, कई दफा इन बातों को रिपीट किया। यीशु मसीह जब अपने आने वाले वक्त के निशानात के बारे में बता रहे थे, उसने यीशु मसीह ने फरमाया, उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर। तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है, तुम्हारे नाम का मसला नहीं, मसला मेरे नाम का है। हदायत बड़ा अच्छा है, लेकिन हदायत के साथ मसीह आ रहा है, ओह हदायत नहीं अच्छा, क्योंकि साथ मसीह आ गया है ना। हदायत बड़ा अच्छा है, लेकिन हदायत के साथ मसीह आ गया, ओह नहीं तो मेरे नाम के सबब से, मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी।
मैं चाहता स्लाइड आपके सामने है, इसको जरूर रोक के पढ़ें। सब कौमें, मैं मसीही कौम से दरख्वास्त कर रहा हूं, कभी भी ना सोचें कि कोई कौम आपके साथ खड़ी होगी। आपके साथ तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन मसीह के साथ वो खड़ी नहीं होगी। मसीह के नाम के सबब से आपके साथ पीछे हट जाएंगे, आपके साथ नहीं खड़े होंगे। और फिर यीशु मसीह ने एक और बात कही, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बात को मरवा भी डालेंगे। ये यीशु आखिरी निशानात बता रहा था। जब उन्होंने पूछा ना तेरे आने का निशान क्या होगा, तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। और फिर यीशु ने कहा मेरे नाम के सबब से सब लोग, पहले कहा सब कौमें, फिर कहा सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे। अदावत क्या होती है? वो दुश्मनी, दोस्ती। अदावत का उल्टा दोस्ती होता है। जब दोस्ती ना फिर दुश्मनी होती है, यानी अदावत होती है। लेकिन अगली बात ये सुने, कहते हैं लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। क्या बात है! लोगों की अदावतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम सब्र से अपनी जानें बचाए रखोगे। मैं बहुत खुश हूं कि जड़ावाला के लोगों ने सब्र का मुजाहरा किया और खुदा का शुक्र है उनकी जानें बच गई। और ये हमारे लिए एक बेहतरीन सबक भी है और एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल भी है। आगे यीशु ने क्या कहा? ये जो लफ्ज़ है ना, बाज को मरवा डालेंगे, इसको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। क्या मसीह के नाम के सबब से बंदा मर जाएगा? कौन मरेगा? जी, आपको पता है इंसान की ज़िंदगी के याम किताब में लिखे हुए हैं। दाऊद कहता है जितने याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे हुए थे। अगर किसी मसीही के याम हो गए ना ख़त्म, तो हो सकता है वो किसी भी तरीके से गैरों के हाथों, अपनों के हाथों दुनिया से चले जाएं। ये जो ना बाज को मरवा डालेंगे, इसका मतलब है ये वो लोग होंगे जिनके ज़िंदगी के याम ख़त्म हो चुके होंगे। वरना तो खुदावंद का वादा है कि मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। और फिर और मैं यीशु की बात पढ़ना चाहता हूँ, मेरे नाम के बाइस सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। पहले कहा सब्र, अब क्या कहा? बर्दाश्त। ये दोनों चीजें साथ साथ है, सब्र भी और बर्दाश्त भी। वही निजात पाएगा। आपकी निजात आपके बर्दाश्त के ऊपर डिपेंड करती है। अदावत को मेरे खुदा ने बहुत खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आप पढ़ें यूहन्ना की इंजील के 15 बाब में जाएं, तो वहां पर मेरे खुदावन ने कहा था कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम हो डालियां। और ये करते करते यीशु ने बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है ना शागिर्दो, तो तुम जानते हो कि तुमसे पहले मुझसे भी उन्होंने अदावत रखी है दुनिया वालों ने। और अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमको असीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के हो ही नहीं, शागिर्दों को यीशु कह रहा है और मैं आप सुनने वालों को कह रहा हूं, चूंकि आप दुनिया के नहीं, बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। मैंने चुन लिया तुमको दुनिया में से, मैंने मसीहियों को दुनिया में से चुन लिया है। इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। तो अदावत के पीछे मतलब ये नहीं है कि यीशु बुरा है या हम बुरे हैं। असल में ये हमारे चुनाव का सबब है। आपको पता है जब एक को चुना जाए और एक को ना चुना जाए, तो जिसको ना चुना जाए उसको तकलीफ तो होती है ना। ये तो सिंपल बात है। तो दुनिया जो अदावत रखती है, यूं समझिए कि ये हमारे चुने जाने का सबब है। फिर उन्होंने कहा, यीशु ने कहा उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूं, सताया जाना और वगैरह वगैरह दावतें, ये सब कुछ वो मेरे नाम की खातिर, पीछे मेरा नाम है, सबब मेरा नाम है, लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। पतरस रसूल इसी बात को ही बहुत सी कलीसिया जो तुर्किया के अंदर थी, वहां पर 5 इलाके थे जहां पर इसी तरह की एक आजमाइश जो जड़ावाला में आई है, इससे पहले इमाल की किताब में जगह जगह आई है, सामरिया में, यरूशलेम में, तो उस वक्त वहां पर आई थी। तो पतरस ने उनको कहा, ए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए भड़की है। उसको कहा कि ये एक आजमाइश की आग है, ये आग है जो एक आजमाइश के साथ उसको उसने तशबीह दी है कि जब मसीही सताए जाए तो ये आजमाइश है, इम्तहान है। तो उसने कहा कि ये समझ कर से ताज्जुब ना करो कि ये कोई अनोखी बात हुई है।
तुर्किया में कोई नोखी बात नहीं हो गई। इससे पहले यरूशलेम में भी तो हुआ है, सामरिया में भी तो हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ ये पहले हुआ है। क्या करना है? बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं तुम शरीक हो तो तुमने खुशी करनी है। किस सबब से? खुशी के सबब से करनी है। इम्तिहान में बंदा पड़ गया, मुसीबत में बंदा पड़ गया, खुशी करनी है। उसकी वजह यह है ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी तुम नहायत खुश व खुरम हो। और अगर मसीह के नाम से सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम क्या हो? मुबारक हो। बल्कि अगली बात कमाल का खुदा के बंदे ने लिख दी, क्योंकि जलाल का रूह, तुम इसलिए मुबारक हो क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। समझो, जड़ा वाला के ऊपर खुदा के रूह ने साया किया है। यकीन करें, अगर जड़ा वाला के लोग सुने तो ज़हन में रखिए खुदा के रूह ने आप पर साया किया है। आप इस आज़माइश में से गुजरे हैं। और साथ पतरस ये भी कह रहा था कि अगर कोई मसीही होने के बायस, कोई भी शख्स मसीही होने के बायस कोई दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि उस नाम के यानी यीशु के नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो। मैं चाहता हूं इसको आप अपने तौर पर पढ़ें। अब सारी बातों का निचोड़ ये है, हम मसीही इसलिए सताए जाते हैं। एक नंबर ये है कि ये हमारी आजमाइश होती है। अगर पीछे आजमाए गए हैं, आजमाए जा रहे हैं या आगे आजमाए जाएंगे तो ज़हन में रख लीजिए कि ये हमारे साथ एक पक्का मामला है। आपको पता है खुदा जैसे आजमाता है उसको तरक्की देता है। इब्राहिम को खुदा ने आजमाया ताकि वो डिग्रेड हो जाए या अपग्रेड हो जाए, और खुदा अपग्रेड करने के लिए आजमाता है। नंबर 2, चूंकि आजमाइश खुदा का जलाल यानी खुदा के जलाल का रूह हम पर साया करता है, इसलिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और नंबर 3, खुदावंद यीशु ने कहा था आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। चूंकि ये सारी बातें हमारी फेवर में जा रही हैं, इसलिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था खबरदार घबरा न जाना। अब इस इज़ार रसानी के जो सारा हम मसीही ज़मीन के ऊपर हैं, हमें क्या करना चाहिए? जो इज़ार रसानी में से गुजरे हैं, जड़ा वाला के हों या कोई भी हों, आने वाले वक्त में या इस वक्त या आपके सामने कोई भी जगह इस तरह का वाक़या पेश आ जाए, हम भीगे मसीही जो इज़ार रसानी में नहीं, हम उनके लिए क्या करें जो इज़ार रसानियों में से गुजरते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? आइए इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। बेशक स्लाइड बनी हुई है लेकिन अच्छी तरह पढ़ना है। यीशु मसीह ने कहा इन सब बातों से पहले मेरे नाम के सबब से वो तुम्हें पकड़वाएंगे, और फिर कहा सताएंगे, और फिर इबादत खाने की अदालतों में यानी मज़हबी अदालतों में भी तुम्हें लेकर जाएंगे, और कैद खानों में भी डलवाएंगे, बल्कि बादशाह और हाकिमों के सामने कोर्ट में भी तुम्हें पेश करेंगे। और आगे खूबसूरत बात, और यही तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। एक तो गवाही है ना जो चर्च में खड़े होकर देते हैं, बीमार था मैं ठीक हो गया हूं, लग रहा था मैं अब चलता हूं। मैं उस गवाही की बात नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पर। लेकिन यीशु कह रहे थे कि जब इज़ार रसानी में से गुजरो तो ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। और ये बात रसूलों ने समझी, ज़हन में बैठा ली, और आगे इब्तिदाई कलीसिया को भी सिखा दी। यही वजह है कि स्टीफनस, आपको पता है, जो डीकन की ड्यूटी कर रहा था, जो खाने पीने के अरेंजमेंट में था, मैनेजमेंट करता था, आपको पता है जब उसने लिबर्तीनियों के इबादत खाना में कलाम सुनाया तो किस तरह शरा के आलम और बड़े लोग उस पर झपटे। और कलाम क्या कहता है? एक दिल होकर वो उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। स्टीफनस को बताया हुआ था जब इज़ार रसानी आए ये हमारा गवाही देने का मौका होगा। ये सबक रसूलों ने पढ़ा दिया था, स्टीफनस से ये सबक पढ़ लिया था। और पता उसने कैसे गवाही दी? जब वो संसार कर रहे थे, जब वो पत्थर मार रहे थे, तो लिखा है स्टीफनस दुआ कर रहा था। पत्थर आ रहे हैं, दुआ हो रही है, ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। और नंबर 2, ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। ये है गवाही, ये है गवाही।
یہ ہے ہزار ثانیوں کے درمیان. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ پر اسٹیفنس والا وقت آ جائے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے اسٹیفنس کی گواہی نے ساؤل پر کتنا اثر کیا ہوگا؟ لکھا تو نہیں لیکن میرا یقین ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ اسٹیفنس کے کپڑے ساؤل کے پاؤں کے پاس تھے. تو میں نے یہ ساری سلائیڈ جو بنائی ہوئی ہے، میں نے نیچے اس کا کامنٹس لکھے ہیں. ہم دوسرے انسانوں کو بحث اور دلائل سے نہیں جیت سکتے. نہیں، ہم دلائل کے ساتھ منہ تو بند کر سکتے ہیں، جیت نہیں سکتے. مسیحوں کی واحد لاجواب دلیل مسیحی زندگی کا نمونہ ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ ساؤل کی گواہی نے، اسطفنس کی گواہی نے ساؤل کے دل پر گہرا اثر کیا ہوگا. وہ سوچ میں پڑ گیا ہوگا، یار یہ کون لوگ ہیں جن کو میں ستا رہا ہوں، ان کو ان کا مسیح نظر آ رہا ہے اور ہمارے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ایسے نہیں وہ فوراً تبدیل ہو گیا. یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل تھیں. پولس اور سیلاس آپ جانتے ہی ہیں جیل میں کیا کر رہے تھے. آدھی رات ہو گئی تھی، گواہی دے رہے تھے. کیا گواہی دی انہوں نے؟ یسوع کے نے کیا کہا تھا؟ یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. جب بھی ہزار ثانی میں سے گزرو، میرے بھائیوں بہنوں غور سے میری بات سنو، چڑھا والا پوری دنیا میں بن سکتا ہے. ہمارا گواہی دینے کا موقع ہے. اسطفنس نے کیسے گواہی دی؟ پولس اور سیلاس نے کیسے گواہی دی؟ اب دھیان سے پڑھے. یہ اعمال کی کتاب کے 16ویں باب میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے. میں زبانی بتانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ پولس اور سیلاس جب فلپی کے علاقہ میں گئے ہیں تو وہاں پر ایک لونڈی تھی جس میں غیب دان کی روح تھی، اور وہ اپنے مالکوں کے لیے بہت پیسے کماتی تھی. اور وہ اکثر ہی پولس اور سیلاس جب پاس سے گزرتے تو وہ چونکہ اس لونڈی کے اندر غیب دان کی روح تھی، یعنی بدروح تھی، تو بدروح کو یہ بھی تو پتا تھا نا یہ جو گزر رہی یہ کون ہے. تو اکثر پیچھے سے کہتی یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں. کن کو بتا رہی ہوتی؟ دنیا کو بتا رہی ہوتی تھی. یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو لوگوں کو نجات کی راہ بتاتے ہیں. پتہ نہیں کتنے دن تک یہ ہوتا رہا. پولس اور سیلاس سنتا رہا. لیکن ایک دن شاید ان کے دل میں آیا کہ یہ کب تک کاروبار چلتا رہے گا؟ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری پبلسٹی ہو، اس کی بدرو نکلنی چاہیے. تو کلام کہتا ہے انہوں نے بدرو نکال دی. جب بدرو نکال دی، آپ کو آگے پتہ یہ پھر کیا ہوا. جن کی وہ لونڈی تھی وہ کوئی معمولی لوگ تھوڑی تھے، وہ بڑے بااثر لوگ تھے. انہوں نے ان کو پکڑا، ان کو گھسیٹا، ان کو ننگا کیا، ان کو بیعت لگوائے اور فوجداری کے حاکموں کے سپرد کر دیا. اور خاص پتہ کیا کہا دروگا کو؟ یہ بڑے خطرناک مجرم ہیں، ان کا خاص کیا رکھنا ہے. کوشش کر کے ان کو اندر کے قید خانہ میں ڈالنا ہے. وہ پریشان ہوگا دروگا، ہے پتہ نہیں انہیں کیا کیا ہے. یہ لکھا ہوا نہیں، یہ میرا خیال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرا خیال ہے دروگا نے پوچھا ہی ہوگا پولس اور سیلاس بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہوا کیا بھائی مجھے تو بڑا سخت کہا گیا ہے کہ یہ بڑے خطرناک قسم کے مجرم ہیں اور ان کو اندر کی کوٹھڑی میں بند کرنا ہے، اندر کے قید خانہ میں. اچھا کیا آپ کرتے کیا ہیں؟ بھائی ہم تو لوگوں کو نجات کی راہ بتاتے ہیں. ان بیچاروں کو لے گئے اور جیسے آپ کے سامنے تصویر ہے، نہ صرف بیڑیاں ہی پہنائی، ان کے پاؤں بھی کاٹ میں ٹھوک دیا. آپ کو پتہ کیا ہو رہا تھا؟ پولس اور سیلاس کو یاد تھا یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. کیسے گواہی دینی ہے؟ دعا کرنا شروع ہو گئے، حمد کے گیت گانا شروع ہو گئے. اور پتہ کیا ہوا؟ بہت بڑا بنچال آیا. جب یہ کہتے ہیں نا بنچال آیا، فوراً میرا ذہن ہل جاتا ہے. شاید جب یسوع نے جان دی تھی تو پتہ ہے بنچال آیا تھا. آپ کو پتہ ہے جب یسوع زندہ ہوا تھا تو پھر بھی بنچال آیا تھا. تو مطلب یہ بڑے بڑے کام یسوع کی موجودگی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ قید خانہ کی نیول گئی، اور اس بنچال کے سبب سے اگلا کام کیا ہوا؟ قیدیوں کی بیڑیاں کھل گئی، قیدیوں کی. اور صرف یہ نہیں ہوا، ان کے دروازے بھی کھل گئے. لیکن پولس اور سیلاس کی نہ بیڑیاں کھلی، نہ پاؤں کاٹ کے اندر سے باہر آئے. دروگا جاگ اٹھا اور لگا تھا اپنے آپ کو خودکشی کر رہے، قتل کر رہے. اور پولس نے دور سے کہا، پکار کر کہا، بھائی اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، سب ادھر ہی ہیں.
कोई नहीं भागा। अब उसको पता था ये मुजरिम किस तरह के हैं, उनको पता था कि इन्होंने, यार ये तो निजात बताने वाले लोग हैं, इनकी बेड़ियां उधर ही है, इनके पांव काट में ही है। कलाम क्या कहता है, वो आया और उनके आगे गिर पड़ा और कहता, भाइयों मुझे बताओ मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उसको कैसे पता ये निजात देने वाले हैं, ये सारा वाकया उन्होंने बताया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आता है, इनकी बेड़ियां क्यों नहीं खुली, इनके पांव काट से क्यों नहीं बाहर आए? अगर इनकी बेड़ियां खुल जाती ना मेरे भाई, तो दरोगा ने समझना था ये तो मुझे पहले ही बताया गया था, ये बड़े खतरनाक मुजरिम है, ये सारा काम इन्होंने किया है। अब उनको समझ आ गई ये इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया होता तो ये खुद पहले अपने आप को आजाद करते हैं। ये कोई और ही हस्ती है, ये कोई और ही हस्ती है जिसके नाम से बदरूहें निकलती हैं और जो निजात देने आया है। इसलिए वो कहता मैं क्या करूं। पौलुस ने कहा तू यीशु पर ईमान ला, तू ही नहीं तेरा गिराना भी निजात पाएगा। गिराना निजात कैसे पाएगा? जब गिराना यीशु के कलाम को सुनेगा। वो तो ले गया उनको फिर अपने घर, आपको पता ही है, और फिर उन्होंने उसके घराने को कलाम सुनाया, और आपको पता उसके घराने ने बपतिस्मा ले लिया, रात को ही बपतिस्मा ले लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मसीही बहन भाइयों, यीशु निजात देने आया है। जब आप गवाही देंगे तो लोग निजात पाएंगे। और हाथ जोड़कर कहता ये बपतिस्मा की मुखालफत न किया करो, और इसी के सबब से तो निजात आती है। पौलुस और सिलास से ही सीख लो कैसे गवाही देते हैं। दिस इज द वे। यीशु ने कहा था तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। और जहां पर ये यीशु ने कहा ये बात तो कभी भी नहीं आपने भूलनी, खबरदार घबरा ना जाना। क्यों? क्योंकि ये जो बातें मैंने कही हैं इनका वाकया होना तो जरूर है, ये तो होनी ही होनी है। बल्कि यीशु ने सारी बातें खत्म कर कहा आसमान और जमीन टल जाएगी, जो मेरे मुंह से निकली बातें ये तो हरगिज़ नहीं टलेंगी। और फिर यीशु ने पहले भी उनको पढ़ाया हुआ था, घबराना क्यों नहीं। क्या कहा? ये जैसे तस्वीर आपके सामने, क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं बिकती? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसे गिर जाती है, निशाने से गिर जाती है? आसमानी बाप की मर्जी के बगैर एक भी इनमें से नहीं गिरती। डरो नहीं, बस डरो नहीं। तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से भी ज्यादा है। और मैंने तो बल्कि तुम्हारे तो सर के बाल गिने हुए हैं, सर के बाल। और यीशु क्या कह रहा था, तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। एक एक बाल की खुदावंद हिफाजत करता। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हौसला देना चाह रहा हूं, मैं आपको चाह रहा हूं कि आप वाकई नहीं घबराना। इज़हार सानी आ रही है, आएगी और बढ़ेगी, पूरी दुनिया में बढ़ेगी। कभी घबरा ना जाना। उसकी रीजन क्या है? मेरा खुदावंद हमारे साथ है। वो बड़ा प्यारा सा गीत गाती हैं दो बेटियां, पता नहीं अगापे सिस्टर्स के क्या कहते हैं उनको। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यसु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, ओ डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। मैं चाहता हूं यसु की बातों को सीखें। यसु कह रहा था बस डरो नहीं। खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा और क्या कहा, सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। और जब बपतिस्मा दो कोई शागिर्द बन जाएंगे फिर उनको तालीम दो। जब कोई बपतिस्मा ले ले मेरा शागिर्द बन जाए फिर उसको तालीम देनी है। क्या तालीम देनी है? कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और नंबर 2, उनको यह भी तालीम देनी है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये नहीं सोचना कि मैं आसमान पर वो तीसरी चौथी कुर्सी पर बैठा हूं। नो 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 नो, मैं आपसे लेकर दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और मेरे खुदावंद ने ये साबित कर दिया। कलाम में लिखा वो बरकत देता देता आसमान पर तो उठा लिया गया। लिखा हुआ है मरकज की झील में खरस खुदावंद यसुल से कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दानी तरफ बैठ गया। वो बॉडी तो वाकई आसमान पर मौजूद है, वो बॉडी तो वाकई फिजिकली ऊपर चली गई। फिर उन्होंने शागिर्दों ने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद
खुदावंद का मतलब है खुदावंद यीशु, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा, और कलाम को जो उसने किया था कि मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, उन मौजों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। साबित किया मेरे यीशु ने मैं तुम्हारे साथ हूं, और एक दफा नहीं कई दफा साबित किया है। मुझे बात याद है, पाकिशा के मौका पर यीशु ने कहा था मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, थोड़ी देर बाकी है, दुनिया मुझे फिर नहीं देखेगी, तुम तो मुझे देखते ही रहोगे, तुम्हें तो नजर आता ही रहोगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको पता है पौलुस रसूल यानी जब साउल था तो दमिश्क की राह पर मेरा खुदावंद यीशु से मिला था, बस एक ही दफा मिला है। मैं चाहता हूं इसको जरूर पढ़ें। अब इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग पढ़ें, लेकिन मैं शॉर्ट बताने लगा हूं। एक दफा 40 से ज्यादा यहूदियों ने एक का कर लिया और लानत की कसम खाकर कहा कि जब तक हम पौलुस को कत्ल ना कर ले ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। आप अंदाजा करें, कसम खा ली उन्होंने, खाना पीना नहीं जब तक पौलुस को कत्ल ना करें। और पता क्या हुआ, सुनो, इमाल 18 बाब में क्या लिखा हुआ है, रात को खुदावंद ने रोया में पौलुस से कहा। रोया क्या होती है? सामने आकर बात करना, सामने आकर यीशु ने बात की है। रात को रोया में खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप न रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर तुझे न पहुंचा सकेगा। और एक दफा नहीं हुआ, नहीं, एक दफा फिर हुआ। उसने यरूशलेम में जबरदस्त गवाही दी और उसके बाद खुदावंद दोबारा उस पर जाहिर हुआ, और लिखा हुआ है रात को खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ। और मेरा खुदावंद किसी भी शहर में आ सकता है, आकर खड़ा हुआ, कहा खातिर जमा रख, ये पढ़े, जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु हमारे साथ है। यीशु को दूर समान पर ना बैठाया करें, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे दरमियान है। ये जो रिश्ता लिखा हुआ है, इंतकाम ना लो, ये किन के लिए लिखा हुआ है? हमारे लिए तो लिखा हुआ है। इंतकाम लेना मेरा बात काम है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं, टाइम थोड़ा है। हम मसीही होते हुए सताने वालों के लिए जो सताते हैं, क्योंकि ये सताते तो रहेंगे, अब जड़ा वालों को ज़हन से निकाल दें, ये किसी भी लेवल के ऊपर, ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, जो हमें सताते हैं उनके लिए क्या करें? यीशु ने पहले ही कहा था पहाड़ी आवाज में, अगर उनसे ये कहा गया था, मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अब फिर क्वेश्चन पैदा हो जाता, हम दुआ करें तो क्या दुआ करें? भाई एक बंदा हमें सता रहा है, हम उसके लिए क्या दुआ करें? आपने वही दुआ करनी है जो कलाम में लिखी हुई है, कोई नई दुआ तो है नहीं। आपको पता है साउल जब सताता था तो हननिया ने जाकर क्या दुआ की थी? हननिया को खुदा ने भेजा था ना साउल के पास, जब वो अंधा था, दुआ तो कर ही रहा था लेकिन आंखें बंद थी उसकी, अंदर की भी और बाहर की भी। और आपको पता है हननिया गया और उसने जाकर क्या दुआ की? जो मेरे खुदावंद यीशु ने कहा था वो दुआ की। उसने कहा कि तू बिनाई पाए, मुझे यीशु ने भेजा है कि तू बिनाई पाए, तेरी आंखें खुल जाए। ये अगली बात है कि मेरे खुदावंद ने जब उसने दुआ की तो उसकी ज़हन वाली आंखें भी खोल दी और उसकी फिजिकल आंखों को भी खोल दिया। तो ये किसके सबब से हुआ है? ये दुआ के सबब से हुआ है, ये हननिया की दुआ के सबब से हुआ है। मैं आपको हौसला देता हूं, आपकी दुआ के सबब से सताने वालों की खुदा आंखें खोल देगा। खुलेंगी आंखें, क्यों नहीं खुलेंगी? साउल की खुल सकती हैं, औरों की भी खुलेंगी। और उसके बाद आपको पता है जब इसकी आंखें खुल गई साउल की, तो फिर यहूदियों ने इसको सताना शुरू कर दिया। ये भी तो आपको पता है। अब यहूदियों के लिए पौलुस की क्या दुआ है? रोमियो के खत में इसकी दुआ लिखी हुई है। 10 बाब की पहली दुआ याद जरूर घर जाकर पढ़ें। अब भाइयों, मेरे दिल की आरजू, ओहो, कहता अगर यहूदियों के लिए मेरी कोई आरजू है तो वो ये है, मेरे दिल की आरजू, और उनके लिए खुदा से ये मेरी दुआ है। क्या दुआ है? कि वो निजात पाएं। जो निजात याफ्ता नहीं, जो सताते हैं, उनके लिए निजात की दुआ मांगे। खुदा मदद की इसकी आंखें खोल दे, ये निजात पा जाए। जैसे ननिया ने कहा था, तेरी तू बिना बीना हो जाए और तू रूल कुद्दस से भर जाए। ये नामुमकिन काम नहीं, ये खुदा करेगा।
तो सताने वालों से डरने की ज़रूरत नहीं भाई, खुदावंद यीशु आपके साथ है, बल्कि आप उनके लिए दुआ करें। और पौलुस इन्हीं की बाबत कह रहा था, यहूदियों की बाबत ही कह रहा था, क्योंकि मैं उनका गवाह हूँ। कहता मैं तो गवाह हूँ ना इन यहूदियों का, कि वो क्या है, खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं, ज़हन उनके बंद हैं। गैरत है, ज़हन नहीं काम कर रहा, करना क्या है। अब मैं अगली बात करना चाहता हूं, हम मसीही इस मुल्क के बारे में क्या करें। कई दफ़ा ज़हन में आता है, यार ये मुल्क की छोड़ो, ये मुल्क ही अच्छा नहीं, यार अभी क्या हो रहा है। नहीं नहीं, ओ भाई सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मसीही होने के सबब से आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, मसीह के नाम के सबब से आपके लिए वही कलाम है जो कलाम में लिखा हुआ है। हम इस मुल्क के बारे में क्या करें, मैं आपको रेफरेंस दे के बात करने लगा हूँ। एक दफ़ा आपको पता है, तारीख़ बताती है, बाइबल मुक़द्दस की तारीख़ बताती है कि इसराइलियों को नबूकदनेस्सर बादशाह जो था वो 70 साल के लिए असीर करके ले गया था। और जब वो वहाँ पर कैद में थे, कैसे मुराद है, असीरी की हालत में थे, कैद की हालत में थे, गुलामी की हालत में थे, तो उस वक़्त खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ। और यिर्मयाह ने उनके लिए क्या कलाम किया, आपके सामने लिखा हुआ है। खुदा फरमाता है, इसराइलियों, यहूदियों, यहूदा के कबीला के लोगों, उस शहर की खैर मनाओ। हालांकि तुम वहाँ पर असीर हो, लेकिन फिर भी उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा के भेजा है। इसके पीछे मेरी प्लानिंग है। नहीं, आप जब सताए जा रहे हैं मसीह की नाम की खातर, तो आपकी प्लानिंग है कि मेरे मसीह की प्लानिंग है? और भाई मेरे मसीह की प्लानिंग है पीछे। ये बाइबल में गए हैं तो खुदावंद कहता है ये मेरी प्लानिंग है, मैंने तुमको असीर करवा के भेजा है। और उसके लिए, यानी बाइबल के लिए खुदावंद से दुआ करो। बाइबल के लिए क्या दुआ करो? उसकी सलामती के लिए, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। मैं चाहता हूं हम अपने मुल्क के लिए हमेशा सलामती की दुआ करें। कभी कोई मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ दुआ ना करे। ये कलाम के मुताबिक नहीं, कलाम के मुताबिक ये है कि हम अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, क्योंकि इस मुल्क की सलामती में हमारी सलामती है। हम मसीही सताए हुओं के लिए क्या दुआ करें, जो सताए गए हैं या आगे सताए जाएंगे और हमारे नॉलेज में आएगा। मैं शॉर्ट सी बात करने लगा हूं। इमाल की किताब के 11वें बाब में इसका बड़ा जिक्र आता है। क्लोदीस के अहद में एक बहुत बड़ा काल पड़ा, जिसकी पहले ही पेश गोई जो थी वो खुदावंद के नबी उगबस ने कर दी थी। और जब काल के सबब से वहाँ के मसीही तकलीफ ज़्यादा हुए, तकलीफ में आए, मुसीबत ज़्यादा हुए, तो कलाम कहता है कि पौलुस और बरनबास के हाथ स्पेशल कुछ भेजा गया। तो ये मैं बहुत खुश हूँ कि दुनिया के अंदर से और पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत से लोगों ने जड़ावाला के लोगों के लिए, मुसीबत ज़दों के लिए कुछ भेजा है। और ये वही बात है जो कभी यूहन्ना रसूल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहा हूँ। वो जब तालीम देता था तो वो भी इसी तरह की तालीम देता था। वो कहता था, देखो अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, और जो दरख्त अच्छा फल नहीं आता वो कांटा राग में डाला जाता है। तुम्हारी सलामती इसमें है कि तुम फल लाओ। तो लोग पूछने लगे, हम क्या करें, हम क्या करें? तो यूहन्ना ने पता क्या कहा? उसने कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसको, जिसके पास नहीं उसको दे, जिसके पास खाना है वो उसको दे, जिस पर खाना नहीं। तो ये हमारी ड्यूटी में आता है। ये फल है मसीहियों के, ये फल है। अगर आपने पहले कुछ किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो करें। और अगर आने वाले वक्त में किसी जगह मसीह के नाम के सबब से कोई शख्स इस तरह के हालात में से गुजरे, तो अभी आपके लिए ये कलाम है, क्योंकि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। इस अमल को मेरे खुदावंद ने खैरात का नाम दिया था। ये है वो अमल जिसके बारे में मेरे खुदावंद ने खैरात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये खैरात होती क्या है? बेसिकली ये खैरात खैर की जमा होती है, खैर की जमा होती है खैरात। और खैरात का मतलब होता है भलाई या नेकी। यसू ने क्या कहा था? जब तुम खैरात करो तो अपने नरसिंह का ना बजवाओ, वो रियाकार हैं जो दिखावा करते हैं। बल्कि क्या कहा, मैं चाहता हूं शॉर्ट में पढ़ें, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ देता है उसे तेरा बायां हाथ भी ना जाने, ताकि तेरी खैरात, तेरी भलाई पोशीदा रहे, नजर ना आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आइंदा जब भी किसी मुसीबत ज़दा की मसीही की मदद करें तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये वीडियो ना बनाया करें। नहीं 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 नहीं,
यीशु कह रहा था वो लोग क्यों नरसिंगा बजवाते हैं? ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। वो उसने इतना बड़ा चेक दे दिया है। तो यूं वो सारी खैरात खत्म हो गई। यीशु ने कहा तुम अपना अजर पा चुके। ये सब यीशु ने पहले ही सिखाया हुआ है। जो कुछ होने वाला था यीशु ने शुरू से ही तालीम देनी शुरू कर दी थी। बड़ी तरतीब के साथ खुदावंद ने तरतीब दी है। अब मैं आखिरी बात करने लगा हूं। जब इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है तो फिर हम मसीही जो हैं इस दौर की मुसीबतों से बचने के लिए क्या करें? ये 9 बातें आपके सामने नज़र आ रही हैं। काल, बुनचाल, गुमराही, बलाएं, यानी तरह तरह के वबाएं, अदावतें, लड़ाइयाँ, समुद्री तूफान, ठंडी मोहब्बतें और बेदीनी, ये वो बातें हैं जो मुसीबतों का यीशु ने कहा शुरू ही हैं। ये इनमें से एक भी है जो मुसीबत ना हो। ये तो सारी मुसीबतें हैं, लेकिन ये यीशु मसीह के आने के निशानात हैं। तो क्या इनसे कोई बचने का तरीका नहीं यीशु ने बताया? जी, बचने का भी तरीका बताया। वाह, यीशु ने ये सारी बातें क्या क्या पता क्या कहा? बस निचोड़ ये है, ये तो मुसीबतें तो हैं, इनका होना तो जरूर है, ये तो वाक़या होना जरूर है। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। क्यों? ताकि तुमको इन सारी होने वाली बातों से, ये जो बातें हैं, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों यानी मुसीबतों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हासिल हो। मैं आपको शॉर्ट बताना चाहता हूं। जब हम दुआ करते हैं तो पता है खुदावंद हमारे पास आ जाता है। दाऊद कह रहा था खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है, मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है। जब दुआ करें फिर तवक्कल भी करें, और मुझे मदद भी मिली है। इसीलिए तो कहता है मेरा दिल निहायत शादमान है और मैं गीत गाकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। और फिर 145 ज़बूर में वही लिखता है खुदावंद उन सब के करीब है, एक बंदे के नहीं, सब के करीब है रुए जमीन के ऊपर जो उससे दुआ करते हैं। तो मुझे बताएं, जब दुआ के सबब से खुदावंद ही आ गया, जब खुदावंद ने ही आप पर हाथ रख लिया, तो फिर डरना किस बात से है? फिर परेशानी किस बात से है? आपको पता है दानियल दुआ के सबब से ही, दुआ करने के सबब से तो शेरों की मांद में गया था। नहीं, आप क्या समझते हैं जब वो शेरों की मांद के अंदर चला गया है तो उस वक्त क्या कर रहा था? नहीं तो आपका क्या लेज खा रहा था बैठ के उधर? पाकिस्तान में लेज बड़े होते हैं, लेज खा रहा था? ओ भाई, दुआ कर रहा था। जो बाहर हस्बे मामूल 3 दफा दुआ करता था, वो अंदर क्या कर रहा होगा? वो बताता होगा लोगों को, वो दुआ ही है। वो दुआ के सबब से शेरों की मांद में भी चले जाए तो कोई मसला नहीं होता है। खुदावंद हमारे साथ होता है। दुआ को बड़ी अहमियत हासिल है। फिर पौलुस कह रहा था एक दूसरे के साथ जमा होने से भी बास ना हो। जब जमा होंगे तो दुआ का मौका मिलेगा, दुआ करने के लिए एक माहौल बन जाएगा। और फिर पौलुस ये भी कह रहा था आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। जब हमारी अच्छी रफाकत होगी, उन लोगों के साथ हमारी रफाकत होगी जो आलम बाला पर जाने की बातें कर रहे हैं, तो यूं फिर हमारा वही हाल होगा जो सुस्त कुमारियों का नहीं, बल्कि उन कुमारियों का जो अक्लमंद थी। इसका मतलब है अक्लमंद वो है जो आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। अक्लमंद वो हैं जो जमा होने से बाज नहीं आते। अक्लमंद वो हैं जो हर वक्त जागते और दुआ करते रहते हैं। आमीन। मैं चाहता हूँ घर जाकर इस याबीस की दुआ को ज़रूर पढ़ना। उसने बहुत प्यारी दुआ की थी, खुदावंद तो मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि मेरे लिए गम का बायस ना हो। और हैरानगी वाली बात है, लिखा है जो उसने मांगा खुदा ने उसको दिया। तो मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ खड़े हो जाएं और खुदावंद को कहें खुदावंद तू मुझे वाकई बरकत दे और तेरा हाथ मुझ पर हो। बस जब खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर आ गया तो खुदावंद का परों का साया हमारे ऊपर आ गया। खुदा कदूस, मैं दुआ और मिन्नत करता हूँ मसीही.pk की सारी टीम जो मेरे साथ खड़ी है तो देख रहा है मेरे खुदावंद, हम सब दुआ करते हैं खुदावंद मसीही.pk से कलाम सुनने वालों के लिए। ऐ मालिक खुदावंद मेरे खुदा के वाकई ये दुआया लोग बन जाएं, बहनें खातून दुआ बन जाएं। ऐ खुदा जो मर्द हजरात है वो मर्द दुआ बन जाए मेरे खुदावंद मेरे खुदा, ताकि वाकई तेरा हाथ इन पर आ जाए और मुसीबतों में खुदावंद तो इनके साथ इनको नजर आए।
इनकी मदद करता तो नजर आए मेरे खुदा, क्योंकि तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है, तू ला तब्दील है, तेरे वादे सच्चे हैं, तेरे वादे हाँ में हैं। तू हमेशा कहता था मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। तमाम मसीही बहन भाइयों की सलामती की दुआ मांगते हैं, इस मुल्क की सलामती की दुआ मांगते हैं, यस्सु के नाम के वसीला से, आमीन। जिस खुदावन ने सिखाया हाथ उठाकर मांगते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, फल के बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।